फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँगा अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो हमारे चैनल पर जो CITS एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 के प्रिपरेशन के लिए जो 500 प्रश्नों की जो सीरीज़ स्टार्ट हुई है, यह सीरीज़ फिटर टर्नर मशीनिस्ट स्टीनो ट्रेडो के लिए काफ़ी उपयोगी होने वाली है। और इस सीरीज़ का आज हमारा 8वां क्लास है। इसके पहले हमने 7 क्लास पढ़ चुके हैं और यह सीरीज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित है। अगर यह सीरीज़ आप लोगों को आपके मनपसंद कॉलेज और NSTI कॉलेज दिलाने में काफ़ी मदद करेगी और हम आप लोगों को CITS एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 से रिलेटेड जितने भी अपडेट होंगे, जितनी भी जानकारी आप लोगों को ज़रूरत होगी, आप लोगों को हम समय समय पर देते रहेंगे। बस आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए और आपको CITS कोर्स करवाना और NSTI कॉलेज दिलवाना हमारी जिम्मेदारी है। आगे बढ़ते हैं अपने क्लास की तरफ। हमारा क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है? सी से क्या अभिप्राय है? कैड में सी से क्या अभिप्राय है? तो कैड में सी फार क्या होता है? कंप्यूटर। इस बात को आप लोग माइंड में बैठा लीजिए। कभी कभी कंप्यूटर का भी 1-2 क्वेश्चन आ जाता है। यहाँ पे देखिए, आप लोग को ड्राइंग का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 2D ड्राइंग करते समय आप किस अक्ष के साथ काम नहीं करते हैं? 2D में जब हम ड्राइंग करते हैं तो X अक्ष के साथ काम करते हैं और Y अक्ष के साथ काम करते हैं। कभी हम Z अक्ष के साथ काम नहीं करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्धठोस स्नेहक है? तो जो स्नेहक होता है वह दो पार्टों के बीच, दो मशीनी पार्टों के बीच घर्षण को क्या करता है? कम करता है और उसको ठंडा करने में भी क्या करता है? मदद करता है। तो हमारा जो ग्रेफाइट होता है यह हमारा ठोस होता है, क्योंकि यह कास्ट आयरन में पाया जाता है और इसी के कारण हमारा जो कास्ट आयरन होता है वह स्वयं लुब्रिकेंट होता है। उसमें लुब्रिकेंट की आवश्यकता नहीं होती है। कास्ट आयरन जो हमारा भंगुर होता है आपको पता ही होगा। और देखिए, जो ग्रीस आता है, ग्रीस हमारा जो होता है अर्धठोस होता है। ग्रीस आप लोग घरों में भी देखे होंगे, आप लोग बाइक कोई की सर्विसिंग करते वक्त भी देखा होगा। जो ग्रीस का यूज जो बियरिंग में किया जाता है, बियरिंग में लगाते हैं लोग, वो घर्षण को क्या करता है? कम करता है। यह हमारा क्या हो गया? अर्धठोस। यानी हमारा जो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और जो हमारा सी और डी ऑप्शन ये हमारे क्या हैं? लिक्विड फॉर्म में है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? शीतलक को प्रयोग करने का क्या उद्देश्य है? शीतलक का प्रयोग करने का उद्देश्य कटिंग उपकरण और कार्यखंड को क्या करना? ठंडा करना। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यानी शीतलक के द्वारा जो हमारा कटिंग उपकरण होगा और जो हमारा कार्यखंड दोनों क्या होते हैं? ठंडे होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा बियरिंग का उपयोग है? तो बियरिंग का उपयोग जो होता है वह शाफ्ट को सहारा देता है। उसके बाद शाफ्ट को स्वतंत्र रूप से चलने में मदद करता है। शाफ्ट को स्वतंत्र रूप से चलने में मदद भी करता है। उसके बाद रगड़ने की क्रिया को कम करता है। यानी घर्षण को, बियरिंग का मेन उद्देश्य है घर्षण को कम करना। यानी ऑप्शन नंबर डी यानी हमारा क्या हो जाएगा? सही। यानी सभी तीनों ऑप्शन हमारे क्या हैं? सही हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, निम्न में कौन सा बियरिंग का कृत्रिम पदार्थ नहीं है? तो कृत्रिम पदार्थ की बात कर रहा है यहाँ पे। जो नायलॉन होता है, टेफ्लॉन होता है और प्लास्टिक होती है, ये तीनों हमारे कृत्रिम हैं। लेकिन जो पीतल हमारा कृत्रिम नहीं होता है। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, तरल पदार्थ के भंडारण स्थान को कहते हैं? तरल पदार्थ के भंडारण स्थान को रिजर्वायर कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दिया गया क्वेश्चन है, यह देखिए हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक चैप्टर से आ गया है, क्योंकि हमारे ITI सिलेबस में हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक चैप्टर भी इस समय ऐड हो गया है। तो आप लोगों को CITS एंट्रेंस एग्जाम में भी 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। पूछा गया है, न्यूमेटिक का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूमेटिक का अध्ययन हवा, यानी न्यूमेटिक प्रणाली में हम लोग हवा का, वायु के प्रेशर का यूज करते हैं। ठीक है, जबकि हाइड्रोलिक प्रणाली में हम लोग द्रव का यूज करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। दिया गया है, लुब्रिकेंट ऑयल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है? यह जो क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट।
इसको आप लोग माइंड में बैठा लीजिए, क्योंकि यह कंपटीशन एग्जाम में भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। लुब्रिकेंट आयल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उसकी विस्कोसिटी होती है, सैन्यता यानी उसकी गाढ़ापन। यह जो लुब्रिकेंट जितना गाढ़ा होगा वह उतना क्या होगा, महत्वपूर्ण होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, कोई भी कार्य या नियंत्रण प्रणाली को जो तरल का प्रयोग संचालन द्रव किस करती है, यानी अभी हमने बताया आप लोगों को तरल का प्रयोग किस में करते हैं हम लोग, हाइड्रोलिक सिस्टम में, और वायु का प्रयोग न्यूमेटिक सिस्टम में। बस इतना आप लोग ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है यहाँ पे आप लोगों को निम्नलिखित में से कौन सा सामग्री प्रस्थन उपकरण है, यानी सामग्री को मटेरियल को उठाने वाला उपकरण कौन सा है। क्रेन और कन्वेयर दोनों हमारे क्या होते हैं, उपकरण उठाने वाले यंत्र होते हैं, यानी ये हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग टेपर की जांच करने के लिए करते हैं। तो टेपर की जांच करने के लिए बाल और रोलर गेज, ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखिए आप लोग, ये जो आप लोगों को क्वेश्चन पीडीएफ में भी कहीं मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे हम जो एक एक क्वेश्चन से जितने संभवतः क्वेश्चन बनने वाले हैं और जो भी आपका डाउट है हम क्लियर कराने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आप लोगों को लंबे समय तक याद रहे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, कोण गेज ब्लॉक की सहायता से मापा जाता है। तो कोण गेज ब्लॉक की सहायता से हम लोग कोण को मापते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यह देखिए यहाँ से कितने क्वेश्चन आप लोगों को बनने वाले हैं, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा गया है, जो दिए गए चित्र के उपकरण की पहचान करें, तो ये हमारा क्या होता है, साइन बार होता है। साइन बार के द्वारा हम लोग कोण को चेक करते हैं। साइन बार से जो क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में बनता है कि साइन बार की साइज़ कैसे लेते हैं, तो साइन बार की साइज़ जो इसके दोनों रोलरें होते हैं, दोनों रोलरों के केंद्रों के बीच की दूरी, यह इसकी साइज हो गई। यह और इसके बाद इसका मटेरियल पूछता है, तो साइन बार का मटेरियल होता है स्टेबलाइज्ड क्रोमियम स्टील। ध्यान दीजिए, स्टेबलाइज्ड क्रोमियम स्टील, और यह 100 mm लंबाई से लेकर 500 mm लंबाई में तक पाए जाते हैं। ठीक है। ये भी आप लोग क्या करिए, ध्यान दीजिए। और इसके द्वारा हम लोग 15 डिग्री से 45 डिग्री तक 15 डिग्री से 45 डिग्री तक कोण को अधिक शुद्ध में माप सकते हैं, अधिक शुद्धता में माप सकते हैं। और इसके ऊपर के कोण को हम लोग कम शुद्धता में क्या करते हैं, मेजर करते हैं। ठीक है। यह कोण को मेजर करता है। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है प्लग गेज। प्लग गेज का आंतरिक हमें डाया चेक करना है तो प्लग गेज का यूज करेंगे। बाहरी डाया चेक करना है किसी शाफ्ट का, तो हम लोग रिंग गेज का उपयोग करेंगे। वर्नियर कैलिपर आंतरिक डाया, बाहरी डाया और डेप्थ तीनों चेक करेगा। इसका लिस्ट काउंट 0.02 mm होता है। मीट्रिक में जो होगा, ब्रिटिश में 0.001 इंच होता है। इसके बाद माइक्रोमीटर आता है। ये भी हमारा क्या करता है, डाया को चेक करता है। आंतरिक और बाहरी डाया, अलग अलग प्रकार के माइक्रोमीटर आते हैं। तो हमारा जो माइक्रोमीटर होता है उसकी लिस्ट काउंट 0.01 mm होती है। इंच की बात करेगा तो वहीं पे 0.001 इंच हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे पूछा गया है, साइन बार का उपयोग कार्य पर आधारित होता है। तो साइन बार का उपयोग हमारा त्रिकोणमितीय सिस्टम पर आधारित होता है। इसको आप लोग देखिए कैसे त्रिकोणमितीय सिस्टम पर आधारित होता है। तो इस साइन बार का जो यूज करते हैं हम लोग, उसके साथ साथ हमारा स्लिप गेज होना चाहिए, सरफेस प्लेट होना चाहिए, डायल टेस्ट इंडिकेटर होना चाहिए। उसके साथ हम लोग स्लिप गेज, तो हम साइन बार का यूज करेंगे कोण को जांचने के लिए। जो स्लिप गेज होते हैं, देखिए हमारे ये स्लिप गेज हैं, ये हमारे कई पीसों में पाए जाते हैं, सेट में पाए जाते हैं। यह 112 सेट में पाए जाते हैं और कहीं कहीं आप लोगों को 45 सेट में भी मिलते हैं। स्टैंडर्ड वाला हमारा 112 सेट में होता है। तो स्लिप गेजों को क्या करते हैं हम लोग, इस प्रकार सरफेस प्लेट पर जोड़ देते हैं और दो स्लिप गेजों को जोड़ने की जो विधि होती है उसको रिंगिंग विधि द्वारा जोड़ते हैं। ये भी ध्यान दीजिए, स्लिप गेजों को हम लोग रिंगिंग विधि के द्वारा जोड़ते हैं। उसके बाद हम लोग इस साइन बार का लगा देते हैं ऊपर से। ये हमारा साइन बार लग चुका है। देखिए स्लिप गेज के साथ हमारा साइन बार लग चुका है। और यहीं पे हम लोग जो हमारा जाब होता है, जिसकी हमें चेक करनी होती है
एंगल को, उसको हम लोग साइन बार के ऊपर रख देते हैं। उसके बाद हम लोग डायल टेस्ट इंडिकेटर जो हमारा होता है, इसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, सरफेस प्लेट पर इसको हम लोग रख देते हैं डायल टेस्ट इंडिकेटर को। इसकी सहायता से जो हमारा जाब रखा गया ऊपर है उसकी सतह को सरफेस प्लेट की समांतर बना देते हैं। ठीक, समांतर बनाने के बाद अब हम लोग जब हमारी सतह समांतर हो जाती है तो हम लोग साइन बार का हम लोग क्या ज्ञात कर लेते हैं, कोण ज्ञात कर लेते हैं। तो जो हमारी स्लिप गेज की जो हाइट होती है ये हमारी लंब का कार्य करती है। किसका? लंब का कार्य करती है। और जो हमारी साइन बार की साइज होती है ये हमारा कर्ल का कार्य करती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह त्रिकोणमितीय सिस्टम पर आधारित होता है और इसके द्वारा हम लोग किसी कोण की जांच कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने जितने भी क्वेश्चन पढ़े काफ़ी इम्पॉर्टेंट थे और सभी एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चन हैं। आप लोगों को हमारा उद्देश्य कि आपके मनपसंद कॉलेज, आपको NSTI कॉलेज मिल सके और CITS से रिलेटेड, CTI से रिलेटेड जितने भी अपडेट होगी आप लोगों को हम समय समय पर देते रहेंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज करते रहिएगा जो भी अपडेट आप लोगों को चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।